अभिनेत्री अमृता पांडे मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सरकार के 2 मेडिकल टीम ने अलग अलग रिपोर्ट दी है, जिससे यह केस और उलझता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 27 अप्रैल को भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे का शव आदमपुर स्थित अपार्टमेंट से संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया था, जिसके बाद एफएसएल की टीम भी पहुंची थी। वहीं मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया था। दोनों ने अपना रिपोर्ट जब सौंपा तो दोनों के रिपोर्ट में मौत का कारण अलग अलग आया, तो यह मौत और रहस्यमयी हो गया। एफएसएल की टीम ने इसे आत्महत्या बताया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे हत्या करार दिया है, जिसके बाद इसकी जांच उलझती हुई नजर आ रही है। वहीं जब एसएसपी आनंद कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों का जांच आया है। हम लोग फॉरेंसिक के एचओडी को चिट्ठी लिखे हैं कि पैनल बनाकर आप जांच करें, ताकि रिपोर्ट जो भी विरोधाभास है वो दूर हो जाएगी। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। जल्द ही जो भी है उसका खुलासा किया जाएगा। यह मौत शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि मौत से पहले अभिनेत्री ने जो स्टेटस लगाया था, वह स्टेटस भी इस केस का एक अहम सुराग माना जा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस में उन्होंने लिखा था कि 2 नाव पर सवार है उसकी जिंदगी, हमने अपनी नौका डुबाकर उसके सफर को आसान कर दिया। उसके बाद लोगों के मनों में कई तरह के संशय बरकरार हैं। हालांकि जब इसको लेकर अमृता की बहन वीना पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह बीमारी से ग्रसित थे। उन्होंने बताया कि उसको ओसीडी जैसी गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण वह डिप्रेशन में रहा करती थी और इसी के कारण उसने सुसाइड कर लिया। इससे पूर्व में भी 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट की थी। हालांकि अब जांच के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि यह हत्या है या आत्महत्या। क्या मामला है सर? इस तरह की जो गुत्थी है या अनसुलझी गुत्थी कहीं न कहीं आप सुलझने पर है। देखिए, जो एक घटना हुई थी जिसमें कि एक डेड बॉडी मिली थी, दिव्यधाम अपार्टमेंट है जोगसर थाना का, और 27 अप्रैल की घटना है जिसमें एक युवती की बॉडी मिली थी और उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर लिया और परिजनों के द्वारा उसका इलाज भी कराया गया। और ये सारी चीज़ें जो नीचे बेसमेंट में लगा हुआ सीसीटीवी है उसमें सारी कैप्चर भी हुई। उसमें हम लोग के पास 2 रिपोर्ट आई है, एक एफएसएल के द्वारा जो रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। तो दोनों रिपोर्ट में कंट्राडिक्शन है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन के लिए जो फॉरेंसिक साइंस के जो एचओडी हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि एक पैनल बना के इसकी एनालिसिस कर लें और उसके बाद हम लोग को एक सप्लीमेंट्री ओपिनियन दिया जाए कि हत्या का जो मूल कारण है वो क्या था, आत्महत्या है या हत्या है। तो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन की रिक्वेस्ट दे दी है और एक एसआईटी सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है और सभी बिंदुओं को जोड़ कर और सभी कड़ियों को जोड़कर जिस निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुँचेंगे उसके बाद आप लोग को हम लोग बताएंगे कि घटना का कारण क्या है। देखिए, एक रिपोर्ट आत्महत्या की तरफ इंगित करती है, दूसरी हत्या की तरफ इंगित करती है। तो दोनों, मैं बोला ना कि जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए और उस पर फर्दर ओपिनियन के लिए डॉक्टर साहब को लिखा गया है और आज ही लिखा गया है। आज ही लिखा गया है और उसमें हम लोग वेट कर रहे हैं, उनका फर्दर ओपिनियन होगा, उसके आधार पर पुलिस अग्रतर कार्रवाई की करेगी। और इसमें परिजनों के बयान पर एक यूडी केस उस समय दर्ज किया गया था, उसमें भी सिटी एसपी की तरफ से जांच की जा रही है। तो हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उस पर फर्दर जो भी एक्शन होगा हम लोग करेंगे।